जो माताएं 50 के आसपास पहुंच गई हैं और उनमें एक विशेष मेनोपॉजल सिंड्रोम शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, हार्मोन्स की गड़बड़ी कारण हार्मोन्स जो अस्त व्यस्त हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि माहवारी खत्म होने का समय आ गया, इसलिए उसको बोलते हैं प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, पूर्व रजो निवृत्ति काल। और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, तो ये दोनों स्थितियों में महिलाओं के अंदर बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, बेचारी घबरा जाती हैं, उनको मालूम भी नहीं है। शरीर में गरम गरम लहरें चलती हैं, उल्टी पुल्टी बातें दिमाग में आता है, स्ट्रेस तनाव से भरपूर आपके जो है इस प्रकार से अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में उससे मुक्त होने के लिए और हृदय रोग के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत उपयोगी होता है सोयाबीन का छाछ, सोयाबीन की दही। घर पर बना सकते हो तो सोयाबीन की छाछ और दही ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसका प्रयोग करते हैं तो कम होता है। हमने तो देखा कि विदिन 7 डेज लोगों के ट्राइग्लिसराइड तक कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल तक कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि सोयाबीन के छाछ और दही का प्रयोग करो। सोयाबीन की दही और छाछ कैसे बनाएंगे, यदि आपकी रुचि हो तो हम बता दें। किसकी किसकी रुचि है, जरा हाथ उठाना तो बताते हैं हम। चलिए, सभी का हाथ उठ गए। तो इसके लिए 100 ग्राम सोयाबीन लो। सोयाबीन मिल जाता है और हिंदुस्तान के जितने भी अनाज हैं उसमें सबसे सस्ता अनाज है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में तो और भी कम रेट में मिलता है क्योंकि वहाँ खूब होता है। तो जो है 100 ग्राम सोयाबीन को ले करके रात को भिगो दो और सुबह उसको क्या करो कि अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा जो है रगड़ को छिलका हटा दो। छिलका नहीं भी हटे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिक्सी में खूब बारीक पीसो, 2-3 बार पीसो खूब बारीक, और उसमें 1300 यानी कम से कम 1.25 लीटर से भी ज़्यादा पानी डाल दो और फिर मोटे कपड़े से छान दो उसको, तो उसका दूध अलग हो जाएगा। साफ सुथरा मोटा कपड़ा होना चाहिए और खोआ अलग हो जाएगा। अब उसे सोयाबीन की जो है ना, दूध बन गया, तैयार हो गया, तो उसे गर्म करो और इस प्रकार से गर्म करो कि वह उसका कम से कम 200-250 पानी जो है ना निकल जाए। इसलिए ज़्यादा देर तक चलाते हुए गर्म करना है। इसलिए गर्म करना है कि उसमें एक तत्व होता है प्रोटियस इन्वेटर्स, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। तो उसको क्या करते हैं, 250-300 ग्राम पानी जला देते हैं तो नष्ट हो जाता है। अब उसमें जो है गर्म करने के बाद दही जमाने आता होगा आप लोगों को, तो आराम से ठंडा थोड़ा करके उसमें दही का जामन डाल दो। बहुत ही शानदार दही जमता है सोयाबीन का। पहले तो हम जो है ना कम रोगी रहते थे तो यहाँ स्वयं इसी प्रकार से दही बनाते थे। अब आप लोगों को यहाँ पर हमने मशीन मंगा लिया है, जो आपको देखते हो ना, सोयाबीन का टोफू बना कर देते हैं, सोयाबीन की जो है ना पनीर बना कर देते हैं, खाते हो ना, ये सोयाबीन का जो है, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं।
हृदय रोग के लिए, क्योंकि इसमें डेर्जिन और जेनेस्टिन दो ऐसे महान तत्व होते हैं जो सिर्फ इसी में पाए जाते हैं, और ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, दोनों ही हृदय रोग से रक्षा करते हैं, दोनों ही ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करते हैं, और दोनों ही महिलाओं के प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के जो दुष्प्रभाव होता है उसको जो है खत्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी महिलाओं को बहुत विचित्र सपने आने शुरू हो जाते हैं, बिना बात के रोने की इच्छा होती है, इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं महिलाएं कि उनको छोटी सी भी बात बहुत बड़ी लगती है, उनके आंखों में जैसे आंसू भरे रहते हैं हमेशा, बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये हार्मोन्स के असंतुलन के कारण ऐसा हो रहा है। तो उस हार्मोन को हमने विकल्प, इसका हमने नाम दिया NHRT, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक होता है HRT जो सिंथेटिक देते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव काफ़ी होते हैं। उसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है, दिमाग और सिकुड़ने लग जाता है। तो इसलिए HRT के बदले NHRT, और इसकी एक और खासियत है कि इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को भी सक्रिय करता है, जो एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है तो उसको भी निकाल बाहर करता है। इसमें ऐसे आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं जो हर प्रकार के कैंसर से भी रक्षा करता है। ये सोयाबीन का छाछ, सोयाबीन की दही, सोयाबीन का टोफू, जो महिलाएं इस प्रकार से ग्रस्त हैं, और इस पर रिसर्च हुआ, खोजें हुई जापान और अमेरिकन महिलाओं के ऊपर। जापानीज महिलाओं में सबसे ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक उम्र जो है जापान के महिलाओं के पुरुषों की है, इसलिए अब उसे देश को कहा जा रहा है बूढ़े लोगों का देश। जवान कम हो रहे हैं, बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, और करीब करीब अधिकांश लोग 90 से ऊपर साल के हैं। इसलिए जो है उसे बूढ़े देशों का, बूढ़े लोगों के देश कहा जाता है। तो उन महिलाओं में जो है देखा गया कि वो लॉन्जेविटी उनकी बहुत ज़्यादा है, पुरुषों से भी ज़्यादा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके संस्कार में ही टोफू खाने का विधान है, यानी सोयाबीन की दही छाछ खाने का विधान है। और वैसे सोयाबीन है भी उधर का ही ये आहार है, चीन का आदि, इसका चीन का जो है ना, चीन का ये आदिवासी पौधा है। कंपूचिया चीन में एक जगह है जो जापान और चीन के जो है ना वहीं का है ये। तो उन देशों में इसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में, अब तो सब जगह होने लगा है, लोग इसके महत्व को समझने लगे हैं। तो ये ध्यान रखा करो, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सोयाबीन जो है ना थायराइड वालों को नहीं लेना चाहिए, हाइपोथायराइडिज्म का। मैंने हालांकि ऐसे रोगियों पर भी प्रयोग किया है, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि कितना आप खाओगे भाई, उसके लिए कम से कम रोज 3-4 किलो सोयाबीन की दही खाओ, तब जाकर उसका थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन आप बहुत खाओगे तो आधा किलो खा सकते हो, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। फिर भी आपको लगता है मन में, तो उसके लिए भी एक दूसरा हमने ढूंढा जिसमें जो है जो इसका विकल्प है वह है अलसी, फ्लैक्सीड। उसमें लिग्नेंस नामक एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। तो ये जो है ना प्रयोग कर सकते हो, और ये दोनों ही हृदय रोग के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अमृत तुल्य है। और मात्र ये जो अलसी है सिर्फ इसी के लिए नहीं, बल्कि जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, जिनकी दिमागी क्षमता कमजोर हो गई है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है ये अलसी। तो इसका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं।